Good morning. Our today's topic is anamnesis. You must have heard the name of anamnesis. What is anamnesis? What is the importance of anamnesis? देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ कि एनामनेसिस मतलब ये एक पेशेंट की एक लॉजिकल स्टडी है, और या यूँ कहूँ कि इट इज़ ए लॉजिकल सिस्टमेटिक स्टडी जो कि पर्सन के बर्थ से चालू होती है। ये स्टडी इट इंक्लूड्स फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, इवन प्रेजेंट हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड होती है। और यहाँ तक कि पेशेंट ने, जब तक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास में गया तब तक कौन कौन से ट्रीटमेंट उसने लिए। सपोज ही हैज़ गॉन टू एलोपैथ, कोई उसने किसी चीज़ का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, किसी चीज़ का उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, या किसी भी स्कूल से कोई ट्रीटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स उसने लिए, और किस तरह से उसके प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस का सप्रेशन हुआ, ये भी इस एनामनेसिस में कवर होता है। सो इन नटशेल आई कैन से दैट एनामनेसिस एक लॉजिकल सिस्टमेटिक स्टडी है पेशेंट की, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से स्टार्ट होकर के प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डिफरेंट जो उसने ट्रीटमेंट्स लिए हैं, उन ट्रीटमेंट्स की वजह से जो उनका उन सिम्टम्स का सप्रेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये जो पूरी स्टडी है ये एनामनेसिस कहलाती है। अक्सर कर एनामनेसिस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अब ये एनामनेसिस हमने ये देखा कि इट इज़ ए लॉजिकल स्टडी सिंस द बर्थ। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल सा है। जब हम किसी पेशेंट की फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ हम उसकी स्टडी कर रहे हैं अभी तक की, तो इससे क्या होगा? इससे हमें कोई भी क्रॉनिक अगर डिजीज़ है उसको, तो उसको समझने में मदद मिलेगी कि वो कैसे डेवलप हुई, क्या क्या उस डिजीज़ के पैटर्न रहे। सो टू अंडरस्टैंड द क्रॉनिक डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ हेल्पफुल रहेगी। एनामनेसिस हमें इवन सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस का भी एनामनेसिस करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि स्टार्टिंग में किस तरह से पेशेंट ने सोरिक मैनिफेस्टेशन दिए, देन हाउ इट कन्वर्टेड इनटू साइकोटिक, एंड फाइनली हाउ इट एंडेड विथ सिफिलिटिक। तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो हमें सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस का भी एनामनेसिस करना चाहिए। इवन अगर हम एक्यूट डिजीज़ में एनामनेसिस की अगर बात करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल टू सेलेक्ट द इंटरकरेंट नोसोड्स। तो आई थिंक एनामनेसिस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो इन सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन टेल दैट इट इज़ ए कंप्लीट लॉजिकल सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ए पेशेंट right from starting, from birth till patient comes to us. One thing. Second, it includes present history, past history, family history, development of the disease, and even various types of treatment
that he has taken, and due to that various type of treatment, how primary manifestations suppressed, this also it indicates. So in nutshell we can tell that by anamnesis we can see that how disease developed in that patient, what was the pattern of disease in that particular patient. So this is the importance of anamnesis. If possible, we should do anamnesis of SORA, syphilis and psychosis also in the patient, wherever it is applicable. And even in acute disease, it is equally important for the selection of intercurrent nosodes. So this is the importance of anamnesis of the case. So main thing what we have seen in anamnesis, it is a, in short I am repeating, it is a logical, systematic arrangement of symptom starting from exposure till patient comes to a physician. This is the anamnesis. Next important thing is it includes present history, past history, family history, plus different treatment that patient has taken और उन ट्रीटमेंट की वजह से प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस का किस तरह से सप्रेशन हुआ, that also it includes. So now I think it is clear what is anamnesis. Always this anamnesis is asked in various examination, of course BHMS level, even in PG level, RPSC, UPSC, in all PSC level also it is asked. So I hope it is clear to you now regarding anamnesis. Thank you very much.